क्या आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या है मामला बताइए जरा। हमारी ना चौकी में सुनवाई हुई है, ना हमारे थाने में सुनवाई हुई है, इसलिए हमें यहाँ तक आने की नौबत आई है। क्या घटना हुई थी आपके साथ जो आपको यहाँ तक आना पड़ा, क्या है पूरा मामला ये बताइए। जय भीम नगर मुर्गी फार्म से हम रहने वाले हैं। लड़का जो था मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। वो लड़का 5 साल से रह रहा था न्यूटी हॉस्पिटल में। पहले डॉक्टर जो था उसका असिस्टेंट था, उसके साथ में जॉब करता था। 1 साल से उसकी मेरी बातचीत हुई थी और 1 साल तक हमारी बातचीत चली। और जनवरी के महीने में वो मुझे अपने साथ बहला फुसला कर मुझे अपने जहाँ पर शिव शक्ति विहार इसका रूम है चौधरी होटल के पास में, वहाँ पर ले आया। और उसके बाद में इसने जो है मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैं इसकी बातों में आ गई और मैंने अपने घर वालों से ऊपर होकर आ गई। इसके लिए मैंने इस पर भरोसा करा कि ये जो है मतलब कि मेरा साथ देगा, इसलिए मैं इसके साथ आ गई थी। उसके बाद में जो है ये लड़का इसने मतलब कि इसने कोई मुझे ऐसी चीज़ दी जो ड्रिंक वगैरह दी, उसमें इसने कोई नशीला पदार्थ मिलाया जिसे मैं पीकर मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। इसने बाद में फिर मेरे साथ में इसने संबंध बनाया। फिर उसके बाद में ये जब मैंने बोला, उसने फिर संबंध बनाकर इसने मेरी वीडियो वगैरह भी बनाई। और जब मैंने इसे इस चीज़ का विरोध किया कि तू इस चीज़ को डिलीट कर, और जब मैं इसे जो बोलती थी कि अगर तू डिलीट नहीं करेगा या बोलती थी तो कहता था तेरे घर वालों को मार दूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा। इसने मुझे ये धमकी दी थी और फिर इसी डर के कारण मैं चुप रही थी। और जब मैंने इनने ना घर वालों से मुझे कभी बात करवाई, जब मैं बात करने के लिए बोलती थी कि मुझे बात करवा दो अपने घर वालों से, मुझे एक बार उन्हें बताना है, तो इसने मुझे बिल्कुल नहीं बताने दिया था। और उसने जब मुझे डराया था तो इसे बोलता था कि अगर मेरे घर वाले आ भी जाएं तो उनके सामने अपना बहन भाई का रिश्ता बताना है, अगर तुम सच बता दोगी तो तुम्हारी जो वीडियो है मैं इसे नेट पर वायरल कर दूंगा। इस लड़के ने मुझे ऐसा बोला। फिर उसके बाद में जो है मैं चुप रही, मैं इसी डर के कारण। तो फिर जब इसके घर वाले आ गए, जब मैंने जबरदस्ती एक दिन फ़ोन करा, इसके फ़ोन से फ़ोन कर लिया था नशे की हालत में, उस टाइम पर नशे की हालत में था, इसका फ़ोन खुला था। मैंने इसके घर वालों को फ़ोन मिलाया, मैंने बोला ये लड़का मेरे साथ में ऐसे ऐसे रह रहा है। तो इसके घर वाले उल्टा मुझे ही विरोधी ठहराने बोलने लगे कि तू गलत है, तू तो बहन बता रही थी, तू अब इसकी बीवी बन के बैठ गई, तूने इसके साथ में ये सब, तू गलत है, ये लड़का गलत नहीं है हमारा। इनके घर वालों ने मुझे ये सब बोला। और जब अगले ही दिन फिर इनके घर वाले जब सुबह को आए, उसके बाद में जब इनके घर वाले सुबह के आए तो मुझसे बातचीत करने लगे, तो उल्टा मुझे सब लोग गलत ठहराने लगे कि तुम तो इनकी बहन थी, ये सब था। फिर उसके बाद में हमने जब हमारी कोई सुनी नहीं रहा था, उसके बाद हम चौकी गए थे। तो चौकी में गए हम, उसके बाद में चौकी वाले इसे लेकर भी आए थे अपने साथ में, इसे मारा भी था। फिर चौकी वालों ने हमसे कहा कि एक काम करो, जब वो लड़का शादी के लिए मान गया था पिटने के बाद में, तो जब इस चौकी वालों ने कहा अब तुम समझौता कर लो दोनों। अब तो फिर इन्होंने एक समझौता नामा लिखवाया। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने एक समझौता नामा लिखवाया था, उसके ऊपर मेरे साइन लिए इन लोगों ने। फिर मैंने कहा ठीक है। अब फिर इन्होंने 10 तारीख का टाइम दिया था शादी का। फिर मैं उसी 28 तारीख की घटना थी, 28 तारीख को मैं थी, मेरे साथ था, उस टाइम सोया मेरे साथ में। फिर सुबह को मॉर्निंग टाइम में इसका दोस्त आया हरीश हमारे रूम पर, वो बोला कि हम जो है ड्यूटी जा रहे हैं दोनों। और फिर उसके बाद से वो लड़का मुझे नहीं मिला। मैंने दोबारा जब चौकी में गई थी तो चौकी वालों ने मुझे भगा दिया वहाँ से और मुझे बोला कि तुम भोपा थाने जाओ।